के पार्टनर उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया, इरेडिकेट सनातन धर्म। कांग्रेस इसको कैसे देखती है या कांग्रेस के वोटर इसको कैसे देखते हैं? दैट पॉइंट लाडली लक्ष्मी बहन योजना ये मेरे पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज ये उनको भी मिल रहा है जिनको ज़रूरत नहीं है। संस्कार ओके, नाम में ही संस्कार है। तो पहला प्रश्न इनसे ये पूछ लेते हैं कि ऐसा है कि इरेडिकेट सनातन धर्म को रिलेटेड को लेकर के उदयनिधि स्टालिन के बयान आए, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंक खड़गे के बयान आए, कैसे देखते हैं, किस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है? एक नमस्कार, द अभिषेक तिवारी शो की टीम एटीएस टीम जो है वो पहुंच चुकी है भोपाल। बिहार से भोपाल मध्य प्रदेश घूमने का मकसद ये है कि हम ये समझ सकें कि यहाँ जो अगले महीने चुनाव होने जा रहा है उसमें कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कौन मुख्यमंत्री का फेवरेट कैंडिडेट होगा और क्या है यहाँ के वास्तविक मुद्दे। चलिए उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परीक्षित सिंह है। परीक्षित जी, इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? इस बार कमलनाथ की सरकार, पंजे की सरकार बनी। अच्छा, डायरेक्ट कमलनाथ की, मतलब कांग्रेस की नहीं? हाँ, कांग्रेस की मान लो, कमलनाथ की मान लो। मतलब नहीं, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि दिग्विजय सिंह, कांग्रेस, बहुत सारी बातें हो रही है ना इसमें। अब 1.5 साल मिला था उनको। अच्छा। काम तो बढ़िया ही कर रहे थे। अब इनको तो 18-20 साल हो गए हैं यहाँ, देख ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए सत्ता। अच्छा, दूसरे को मौका मिलना चाहिए, ठीक बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी कांग्रेस की अलायंस के पार्टनर उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया, इरेडिकेट सनातन धर्म। कांग्रेस इसको कैसे देखती है या कांग्रेस के वोटर इसको कैसे देखते हैं? इस प्रकार की जो राजनीति चल रही है, ये कौन सी राजनीति मध्य प्रदेश में दिख रही है? देखो, अपने क्या होता है क्षेत्रों में, यहाँ क्षेत्रों की राजनीति चलती है। अब वो साउथ है, उनका बयान वो वहाँ के जो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खड़गे ने भी ये बयान दिया है ना मेरे भाई। नहीं तो उनका तो इतना नॉलेज तो मुझे है नहीं, उनने दिया ही नहीं दिया है। देखो, अपन तो गांधी का अपन ने पढ़ा है, नेहरू का अपन ने पढ़ा है, तो अपन तो उनको जानते हैं। अच्छा। कांग्रेस में तो मेन जो बुनियाद उनने खड़ी करी थी, जो उनका नारा था गांधी का, राम राज्य का उनका भी था कि रघुपति राघव, राजा राम और पति के पावन सीताराम। तो ऐसा नहीं है, ये सब तो एक एजेंडा बनाते हैं अपने समाज के लिए या अपने वोटर के लिए। ऐसे एजेंडा बीजेपी थोड़ी ना बनाया, ये तो कांग्रेस नहीं बनाया, कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे हैं प्रियंक खड़गे मेरे भाई। अब देखो, धर्म की राजनीति और ये इतना तो आपको पता नहीं। हाँ, इतना तो खैर नहीं है। मैं तो नहीं, चलिए ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि एक वोटर निष्पक्ष होता है, वो इस बारे में नहीं सोचता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की बातें की जा रही है तो इसको भी तो कांग्रेस को एड्रेस करना चाहिए, कांग्रेस को बोलना चाहिए कि गलत है। अब वो गलत तो है कह रहे। क्या नाम हुआ भाई आपका? लखन गुर्जर। लखन जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस की, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है, पब्लिक का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फैक्टर हिंदू मुस्लिम और तो हिंदू मुस्लिम में तो खुद कांग्रेस का, अभी मैंने इनसे भी वही प्रश्न पूछा ना कि हिंदू मुस्लिम में तो कांग्रेस खुद कूद रही है, जिसका विश्वास, अगर आप गांधी के सच्चे फॉलोअर है तो क्या आप मानेंगे कि हिंदू धर्म को मिटा देना चाहिए? नहीं, हिंदू धर्म को कोई मिटा सकता है क्या? हिंदू धर्म थोड़ी मिटेगा। ये सब चुनावी एजेंडे हैं। तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं प्रियंक खड़गे, उन्होंने ये बयान दिया ना। वो उनकी आपस में पार्टी में ही नहीं है सलाह, तो वो इंडिया अलायंस में भी कोई अपनी तरफ जा रहा है, वहाँ साथ में देखते हैं एक साथ पार्टी के। लेकिन कमलनाथ जी की बात, कमलनाथ जी धीरेन्द्र शास्त्री से भी मिले, हिंदुओं के बड़े बड़े संतों से मिले कमलनाथ जी, तो क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जी के राज में सब कुछ ठीक रहेगा? ये सभी क्या है, माहौल ऐसा है, यहाँ कोई भी घटना अगर हिंदू विरोधी होती है तो उससे उनका ऐसा लगता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। बट नहीं, ये चुनावी एजेंडे हैं, सबको साथ में लेके चलना पड़ती है, तो किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर सकता, कोई पार्टीबाजी। लेकिन कुछ हो जाते हैं गलत मुद्दे, कुछ निकल जाते हैं, उनके मुंह से भी निकल जाते हैं, बाद में उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि यार गलत बोला या कुछ भी। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सब इमोशनल होते हैं। हाँ। इमोशनली फैक्ट देखते हैं, वो भूल जाते हैं इमोशनली में एजेंडा की अपने को। क्या क्या आपके नज़र में एजेंडा क्या क्या है मध्य प्रदेश का? ये थोड़ा सा बढ़िया से बात करते हैं कि आपके नज़र में मध्य प्रदेश में क्या चाहिए आपको? विकास चाहिए, कोई सी भी पार्टी को, सबको विकास चाहिए आजकल। विकास चाहिए। और आपको लगता है कि मामा ने विकास नहीं किया? नहीं, मामा ने विकास किया है, मामा ने विकास किया, बिल्कुल किया। परिवर्तन विकास किया है, लेकिन अब परिवर्तन की आवश्यकता परिवर्तन की आवश्यकता साल में ये विकास तो रोड सड़क बिजली ये तो मिलना ही चाहिए ना पब्लिक को। ये विकास तो रहेगा ही ना 20 साल
उनने राज कराया इसमें 5 बार 4 बार। ये बात बोलेंगे तो राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने बोला था सड़क बनाने से विकास थोड़ी ना होता है। अब राहुल गांधी वो केंद्र की राजनीति करता है, अपन प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। नहीं, हमारे साथ एक और शख्स है। सर क्या नाम हुआ आपका? संतोष जाट। संतोष जी, इस बार किसकी सरकार आपके हिसाब से? देखिए, सरकार तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में अच्छा विकास हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी डेफिनेटली। मध्य प्रदेश में भी? मध्य प्रदेश। मामा के अच्छे काम बताइए जिसने मध्य प्रदेश को बदला हो। लाडली बहना, कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री आवास, सड़कों का जाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में आप देखते थे आज से 20 साल पहले मध्य प्रदेश में सड़कों की क्या हालत थी। आज हम मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कितनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। तो ये तो विकास। अच्छा, अब मैंने जो प्रश्न उनसे पूछा था वही प्रश्न आप पे आता हूँ। इरेडिकेट सनातन धर्मा और इस प्रकार की बयानबाजी लगातार कांग्रेस के एक नेता ने बोली होती तो मैं ये टॉपिक छोड़ देता, लेकिन कई नेताओं ने बोली है। ए राजा ने बोला, प्रियंक खड़गे ने बोला, जगतानंद सिंह ने बोला। तो ये जो बयानबाजी चल रही है कि सनातन धर्म के प्रति लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बीजेपी कर रही है, लेकिन अब खुल के मुस्लिम हिंदू का भी एजेंडा कांग्रेस कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस की तो हमेशा से ये राजनीति रही है, देश में फूट डालो और राज करो। उन्होंने तो राम को भी स्वीकार करने से मना कर दिया था कि राम सेतु जैसा कोई था। उन्होंने कोर्ट में ये हलफनामा भी पेश किया कांग्रेस ने कि राम सेतु जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने तो धर्म संस्कृति को कब बढ़ाया? हमेशा उन्होंने इस तरह की ही राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी। मतलब उन्होंने कोर जो ये लोग कहते हैं महात्मा गांधी के फॉलोअर है, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को तो त्याग दिया। फिर गौ हत्या के तो विरोधी वो भी थे महात्मा गांधी। अब ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर शिवराज जी सीएम नहीं बनते हैं तो आपके नज़र में बीजेपी का कोई और चेहरा हो सकता है जो सीएम बन सकता है? नहीं, मुख्यमंत्री का विषय तो पार्टी नेतृत्व तय करता है। जब विधानसभा में विधायक चुन के आएंगे तो पूरी पार्टी बैठकर ये तय करती है कि कौन इसका नेतृत्व करेगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल होते हैं। मध्य प्रदेश का ही कोई भी मतलब लंबे लीडर्स की फौज है बीजेपी में। हमारे साथ एक युवा है और देखिए युवाओं का मूड कुछ और होता है, युवा कुछ और समझता है, उसकी अपनी परेशानियां हैं, उसके अपने संदर्भ में। बिहार से मैं चल के आया हूं मध्य प्रदेश को समझने। मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? सर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सरकार भाजपा की बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? क्योंकि काफ़ी काम किए गए हैं और जैसे कि केंद्र में भी काम कर रही है बीजेपी। नहीं, आप मुझे केंद्र मत समझाइए, आप मुझे स्टेट समझाइए। अब मैं केंद्र के समय 2024 के समय आप लोगों के पास फिर से आऊँगा। मुझे ये बताइए कि शिवराज जी ने क्या काम किया? देखिए, बहुत अच्छी योजनाएं लागू की हैं, जैसे लेडीज़ों के लिए बहुत सारी योजना लागू की है। कन्यादान योजना हो गई, उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, उसके बाद स्टाम्प निकाला है जो मतलब ट्रेनिंग के दौरान आप पैसे भी कमा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। भाई ने एक बात बोली, एक और हमारे भाई हैं, इन्होंने कही कि परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। तो आप परिवर्तन क्यों नहीं चाहते? देखिए, होता क्या है, परिवर्तन पहले देख लिया, 20 साल पहले देख लिया था। अच्छा। 20 साल से जो चल रहा था वो स्टेबिलिटी आपको लग रही है? जी, ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है कि सरकार काम कर रही है। अभी भी आपने पिछली बार भी देखा था, 1 साल के लिए कांग्रेस सरकार आई थी, लेकिन उसके बाद वापस चले गई क्योंकि उनके काम ही कुछ ऐसे हैं कि जनता उनको स्वीकार नहीं करती। कैसे काम? आप इशारों में बात कर रहे हैं, हमको खुल के पता करना है कि कैसे काम उनके हैं। देखिए, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, उन्होंने ठीक से अलग ढंग से इसको एक्सप्लेन किया। ये जरूरी है देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करना? ये गलत है, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। जब भी सबका विकास हो, सबका साथ हो तो ही काम होता है। ओके, अब हम आए हैं जो मामा कहते हैं ये हमारी भांजी हैं। तो मैं उनमें से एक क्या नाम हुआ आपका? निधि भार्गव। निधि जी, मामा ने लाडली लक्ष्मी बहन योजना चलाई है, कैसे देखती हैं आप उसको? और आपको क्या लगता है कि वास्तव में वो लोग आप जो सीएम है यहाँ के, वो आपके मामा हैं? वो मामा की तरह काम करते हैं? वो करते हैं या नहीं, बट आई विल कम टू दैट पॉइंट। लाडली लक्ष्मी बहन योजना ये मेरे पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज ये उनको भी मिल रहा है जिनको ज़रूरत नहीं है। Okay. और ये कहीं ना कहीं
एक वुमेन को फिर से उस पोजीशन पे ला रहा है कि उसको पैसे की ज़रूरत है, वो घर पे बैठी है, जिससे उसको फिर से सुनने को मिल सकता है कि तुम्हें बिना कुछ करे पैसे मिल रहे हैं। तो Okay. फिर से उसके ओपिनियंस को फिर से घर में रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। तो ये सब फ्रीबीज मिल रही हैं ताकि वो जीत जाए। ये आप अगेंस्ट फ्रीबीज हैं? या मतलब देखिए, मैं हमें अतरंगी प्रोस्पेक्टिव होता है युवाओं का, फ्रीबीज है। अच्छा, अब इसकी बात हम लोगों ने दिल्ली में भी एक बार करी थी, आपको याद होगा कि क्या फ्रीबीज भारत की जीडीपी या भारत की इकोनॉमी पे अलग बोझ डाल रहा है। तो आपके हिसाब से बेटर ऑप्शंस क्या क्या है मध्य प्रदेश में? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एलिमिनेट दिस फ्रीबीज। कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो आप एक उस पर पर्सपेक्टिव से करो जो हमारे लिए अच्छा हो, ना कि आप बस जीत जाओ और आप अपनी सरकार बना लो। ये हो रहा है, जैसे ही चुनाव आ रहे हैं, लाडली लक्ष्मी बहन योजना आ गई, आधार आ गई, उसमें भी पैसे बढ़ा दिए, पहले 8,000 था 1250 कर दिया। ये लालच दे रहे हैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये जनता की भी गलती है। अगर हमें हमारे देश को सुधारना है तो सबसे पहले हमें बोलना पड़ेगा कि नहीं, अब हमें नहीं चाहिए फ्रीबीज। अगर आपको करना है तो आप वो काम करिए, उस काम पर हम आपको वोट। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि भारत की जो टॉप नॉच पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तीन इन्हीं के बारे में बात करते हैं, इन सब ने फ्रीबीज देना शुरू किया है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है, ये आते हैं कमलनाथ तो इन्होंने बोला कि हम लोन वगैरह माफ़ करेंगे। तो एक युवा के संदर्भ से बताइए कि अब युवा करे तो क्या करे, क्योंकि आपके पास अलग ऑप्शन तो है नहीं। नहीं, बट ये रियलिटी है जो मैंने कहा है कि तीनों पार्टियां जो है फ्रीबीज दे रही है। तो अब उसमें से आपके पास क्या ऑप्शन है? आई थिंक हमें उस नोटा हमें उस पे जाना चाहिए जो अच्छा काम कर रहा है। जो तो विधायक पे आ जाते हैं, यहाँ के जो विधायक वगैरह।